3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। सहायक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय निष्पादन और समीक्षा कमेटी की बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित बिंदुओं की गई समीक्षा। Aryabhatt College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में सहायक जिला कलेक्टर कैलाश चंद वर्मा की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय निष्पादन कमेटी और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित बिंदुओं की समीक्षा की गई। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सहायक जिला कलेक्टर कैलाश चंद वर्मा ने बताया कि समीक्षा और निष्पादन समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों को प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिला स्तरीय रैंकिंग को बढ़ाने और इंस्पायर अवार्ड के लिए प्रतिभाशाली बच्चों के आवेदन कराने और उनका चयन कराने के निर्देश दिए गए। अभिभावकों से ऑनलाइन संवाद और संपर्क करने, टीचर्स की ऑनलाइन ट्रेनिंग कराने सहित कई बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि स्काउटिंग से संबंधित बैठक भी की है, जिसमें स्कूलों को खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन पर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि अभी तक लगभग 120 विद्यालयों ने खेल मैदान और भवन के लिए आवेदन किया था, जिसे जिला कलेक्टर के द्वारा पूरा कर दिया गया। बैठक में शिक्षा विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। मीटिंग थी शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय निष्पादन कमेटी और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक थी। उसमें शिक्षा विभाग से संबंधित जो बिंदु थे उनकी समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया गया, जिनमें मुख्य रूप से इनके शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय रैंकिंग होती है, उस रैंकिंग में जिले का स्थान अच्छा रहे, इसके लिए निर्देश दिए गए और जो रैंकिंग पॉइंट्स है उन पॉइंट्स के डेटा फीडिंग में सुधार करने के लिए सभी को निर्देशित किया गया। इसी तरह से इंस्पायर अवार्ड के लिए भी अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बच्चों से आवेदन करवाने के लिए और उसमें इंस्पायर अवार्ड में बच्चों का चयन भी हो जिले से, इसके लिए प्रयास करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही अन्य बिंदुओं के ऊपर भी समीक्षा करके और जिन ब्लॉक्स में प्रोग्रेस कम है उन ब्लॉक्स में प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया गया, जिसमें विशेष तौर से जो बच्चों के अभिभावकों से ऑनलाइन संपर्क करना या टीचर्स की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है उसमें प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही एक बैठक स्काउटिंग से संबंधित भी थी, जिसमें स्काउटिंग का कोटा मनी विद्यालय के छात्र कोष से जमा कराना होता है, तो उसमें भी जिनके यहाँ प्रगति कम थी उनको प्रगति लाने के लिए निर्देशित किया गया। खेल मैदान को लेकर खेल मैदान के लिए जिला कलेक्टर महोदय ने वैसे भी अभियान चला रखा है कि जिन विद्यालयों के पास भवन या खेल मैदान नहीं है
उनके लिए भवन और खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित की जाए। तो उसमें काफ़ी प्रकरणों में करीब 120 विद्यालयों को भवन अथवा खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन किया जा चुका है और जहां शेष रह गए हैं उनके लिए भी आज की मीटिंग में निर्देशित किया गया कि संबंधित CBO अपने तहसीलदार और SDO साहब से संपर्क करके और जिन विद्यालयों के लिए खेल मैदान और भवन के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है उनके लिए वो भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू करवाएं और जिन विद्यालयों में खेल मैदान की भूमि तो आवंटित है लेकिन खेल मैदान का विकास नहीं हुआ है उनके विकास के प्रस्ताव बना करके संबंधित BDO साहब के पास भिजवाएं ताकि वे मनरेगा और दूसरी योजनाओं को डॉकटेल करके और उनका विकास करवाया जा सके। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। धारा 144 लगी होने की वजह से कारखाना कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया कार्य। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। को ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय आह्वान पर रेलवे के निजीकरण और निगमीकरण के विरोध में 24 सितंबर पुणे पैक्ट के तहत विरोध प्रदर्शन किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि धारा 144 लगी होने की वजह से बड़े स्तर पर प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है, इसलिए कारखाने में कार्यरत कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर निजीकरण के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए रेल प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई है ताकि वे सरकार तक इस बात को पहुंचाकर निजीकरण को रोकने का कार्य करें। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और B.Tech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। क्यों कारण नहीं है? आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर रेलवे में बढ़ते निजीकरण और निगमीकरण के विरोध में विरोध प्रदर्शन आज 24 सितंबर पूना पैक्ट के दिवस के अवसर पर ये रखा गया था। प्रदर्शन बड़ी संख्या में करने का विचार था, किंतु धारा 144 लगने के कारण इस विरोध प्रदर्शन को हमने सीमित करा। इस क्रम में आज सभी कारखाना कर्मचारियों ने, लगभग हजारों कर्मचारियों ने स्वेच्छा से काली पट्टी पहनकर अपनी निष्ठा और ईमानदारी के साथ ड्यूटी का निर्वहन किया और सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और धारा 144 का पूरी तरह पालन किया। आज हमारी जो मांगे हैं, अभी पिछले वर्ष ही सरकार ने 7 स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपा। इसके अलावा 109 रूटों पे 150 ट्रेनों को निजी हाथों में सौंपने की तो पूरी तैयारी कर ली है, सौंप दिया गया है। और धीरे धीरे 16 लाख कर्मचारियों से आज रेलवे में मात्र घटकर 13 लाख कर्मचारी लगभग बचे हैं। उन्हें भी ये पूरी तरह आशंका है कि जब ये धीरे धीरे निजीकरण करते जाएंगे तो सरकारी संस्थानों का क्या होगा। जैसे BSNL बिका, जैसे एयर इंडिया बिका, वैसे ही धीरे धीरे ये रेल का पूरी तरह से निजीकरण करके और ये निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा। और बड़े बड़े अजमेर जिला पुलिस के बेड़े में 600 कांस्टेबल और हुए परमानेंट। कंफर्मेशन बोर्ड ने लिए रिक्रूट कांस्टेबल्स के इंटरव्यू। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आज अजमेर जिले के लगभग 600 कांस्टेबल, जिनमें महिला और पुरुष कांस्टेबल शामिल हैं,
उन्हें परमानेंट करने की प्रक्रिया की गई। जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप ने बताया कि पिछले 1.5 साल से अजमेर जिले में 600 रिक्रूट कांस्टेबल्स ड्यूटी दे रहे थे, जिन्हें आज परमानेंट किया गया है। इस कार्य के लिए कंफर्मेशन बोर्ड बिठाया गया था, जिसने रिक्रूट कांस्टेबल्स के साक्षात्कार लिए और उनके द्वारा पिछले 1.5 साल के रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें परमानेंट करने की प्रक्रिया को अपनाया। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। जी सर, आज कितने लोगों की हुआ है, क्या प्रोसीजर? देखिए, जो हमारे पास ज़िले में लगभग 600 के आसपास रिक्रूट कांस्टेबल थे, उन रिक्रूट कांस्टेबल का आज कंफर्मेशन का बोर्ड बैठा हुआ था। उनकी कंफर्मेशन की प्रोसेस में लास्ट में एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, जिसमें कि उनका पुराना रिकॉर्ड और जो उन्होंने ट्रेनिंग के समय जो भी गतिविधियां की होती हैं उनके ऊपर एक बार नज़र करके और उसके बाद में अगर आवश्यकता होती है तो उनका ट्रेनिंग का टाइम जो है, प्रोबेशन का टाइम एक्सटेंड किया जाता है, अन्यथा उन्हें कंफर्म कर दिया जाता है। तो आज वही प्रक्रिया की गई। तो माने कि 600 से अधिक कांस्टेबल अजमेर। देखिए, ये वो कांस्टेबल है जो कि रिक्रूट के रूप में हमारे ज़िले में ही है पिछले लगभग 1.5 साल से। तो आज वो उनमें से अधिकतर जो हैं वो कंफर्म हो गए हैं, तो वो हमारे यहाँ पर एक कंप्लीट कांस्टेबल के रूप में अपना काम शुरू करने वाले हैं। ठीक है। जब तक ब्यावर जिले की घोषणा नहीं होती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। धरने के 15वें दिन विधायक शंकर सिंह रावत ने किया पैदल जयपुर प्रस्थान। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। ब्यावर के विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में ब्यावर को जिला बनाने व ब्यावर विधानसभा क्षेत्र के विकास की 13 सूत्रीय मांगों को बनवाने के लगातार चल रहे धरने के 15वें दिन आंदोलन को तेज करने का निर्णय लेते हुए जयपुर के लिए पैदल कूच किया गया। धरने के 15वें दिन चांगगेट कुमारानंद सर्किल पर विधायक रावत के समर्थक सभापति नरेश कनौजिया, भाजपा पार्षद, सरपंच सहित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। इस दौरान संबोधित करते हुए विधायक रावत ने कहा कि ब्यावर जिला बनाओ सहित 13 अन्य मांगों को लेकर 14 दिन तक धरना जारी रहा, जिसमें सभी भाजपाइयों सहित व्यापारियों और विभिन्न समाज ने समर्थन देकर आंदोलन में सहभागिता निभाई। लेकिन धरने के 14वें दिन पूर्ण होने के बाद भी सरकार की ओर से वार्ता हेतु नहीं बुलाने पर 15वें दिन जयपुर पैदल जाने का निश्चय किया है। विधायक रावत ने कहा कि जब तक मेरी सांस है तब तक ब्यावर क्षेत्र के हित के लिए जुटा रहूंगा। ब्यावर जिला बनाना मेरे जीवन का उद्देश्य और संकल्प है। जब तक राज्य सरकार ब्यावर जिला बनाने की घोषणा नहीं करती तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। विधायक रावत ने चांगगेट धरना स्थल से अपने समर्थकों के साथ ब्यावर से जयपुर पैदल कूच किया। उस कड़ा रुख के साथ में हम भी किसी प्रकार का संघर्ष से नहीं झुकेंगे और ब्यावर से जयपुर तक पद यात्रा माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस मंच के माध्यम से मैं आह्वान कर रहा हूं, आप सुने और टीवी पर नजर लगी हो तो आप देखें। ब्यावर से शंकर सिंह रावत पूरी 36 जात के लवाजमे के साथ और भारतीय जनता पार्टी 5 से ज्यादा जुम्मे नहीं निकले, बीच के अंदर थोड़ा गैप दे रहे हैं। महिला मोर्चा से भी हमारी बहनें पधारी हैं, सभी 7 पार्षद हो रहे हैं, सभी से आग्रह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग और उसकी पालना पूरी करें ताकि अपन झुंड के अगर इस सरकार ने कहीं बीच में गिरफ्तार करने की या और कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश की तो आप सब संघर्ष के लिए तैयार हैं। शंकर सिंह जी संघर्ष
भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। महर्षि मार्कंडेय सुश्रुत सेवा संस्थान जयपुर कर रहा है हर क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा। संस्थान के संस्थापक नीतीश कुमार शर्मा नहीं चाहते कोई प्रचार। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। महर्षि मार्कंडेय सुश्रुत सेवा संस्थान जयपुर के संस्थापक नीतीश कुमार शर्मा से आज हॉरिजॉन हिंद न्यूज टीम ने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उन्हें मीडिया में कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए। वे समाज में निस्वार्थ सेवा का कार्य कर रहे हैं। पब्लिसिटी का काम नेताओं का होता है। उन्होंने बताया कि सेवा की प्रेरणा उन्हें अपने परिवार और गुरु के माध्यम से मिली है। इसके बाद वे लगातार समाज में जरूरतमंदों की सेवा और मदद में जुटे हुए हैं। उनके साथ उनकी टीम है। हालांकि वे नाम के संस्थापक हैं, लेकिन उनके संस्थान में हर सदस्य संस्थापक है। उन्होंने बताया कि संस्थान लगातार नेत्र चिकित्सा शिविर, दंत चिकित्सा शिविर तो लगाता ही है, साथ ही गरीब परिवार की विवाह योग्य कन्याओं का विवाह कराना, जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाना, यह काम भी इसी सेवा में शामिल है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में वृद्धाश्रम और अनाथालयों में आटे के कट्टे भिजवाकर सेवा के धर्म को निभाया गया। इसका प्रचार उन्होंने किसी भी मीडिया माध्यम से अभी तक नहीं किया है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। गुरुजी, किस तरह की सेवा आप कर रहे हैं और ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त हुई है? देखिए, सेवा का कोई प्रकार नहीं होता है, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि प्रेरणा मुझे अपने परिवार से, गुरुजी के मार्गदर्शन से, गुरुजी के आशीर्वाद से और समाज में कई ऐसी व्यवस्थाओं को देख के मिली जिनको मैं देखकर खुद हृदय से इंगित हो जाता था कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई छोटा कार्य होता है उसको बड़े प्रारूप में पाखंड की तरीके से दिखाया जाता है। लोग उसको अपनी प्रसन्नता दिखाने के लिए, अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव दिखाने के लिए करते थे। तो मैंने ये सोचा कि जब अपने को व्यवस्था करनी है, कोई समाज में सेवा करनी है या किसी की मदद करनी है, तो उसमें स्वयं को कभी भी आगे दिखावा नहीं करना चाहिए। किस तरह के सेवा कार्य आपका ये जो सेवा संस्थान है वो करता आ रहा है? देखिए, हमारा जो सेवा संस्थान है इसका नाम है महर्षि मार्कंडेय सुश्रुत सेवा संस्थान। महर्षि अर्थात ऋषि संप्रदाय से जुड़ा हुआ, मार्कंडेय अर्थात स्वयं एक न भूतो च न भविष्यति। मार्कंडेय जैसे ऋषि ना तो भूतकाल में हुए न भविष्य में होंगे, क्योंकि मर्कंड ऋषि के पुत्र थे और मार्कंडेय ऋषि मर्कंड ऋषि के पुत्र थे तो अल्पायु थे। तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से उनको दीर्घायु मिली और उनके ऊपर मार्कंडेय का नाम हमने संस्थान का रखा। अब मार्कंडेय जी के नाम से जो हमने संस्थान का नाम रखा है, यही मार्कंडेय की उपाधि हमारे गुरुजी को प्राप्त है। तो हमने हमारा महर्षि मार्कंडेय सुश्रुत सेवा संस्थान उनके चरणों में समर्पित है। और सनातन धर्म, ऋषि संप्रदाय और वैदिक संप्रदाय और सुश्रुत जो हैं, इसमें ये जो नाम है ये बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है सुश्रुत थे चरक संहिता के ज्ञाता। चरक संहिता अर्थात जिसको अपन आज के समय में ऑपरेशन कहते हैं। ऑपरेशन से जुड़ी हुई चीज़, शल्य क्रिया से जुड़ी हुई चीज़, चिकित्सा से जुड़ी हुई चीज़। तो शल्य क्रिया जो है उस समय सुश्रुत ऋषि ने काष्ठ की लकड़ियों से चालू की। तो हमारा चिकित्सा से जुड़ा हुआ जो भी किसी क्षेत्र में हमारा संस्थान कार्य करता है,
उसमें सुश्रुत ऋषि की प्रेरणा से जुड़ा हुआ कई विषय पे कार्य करता है, जैसे नेत्र चिकित्सा शिविर, दंत चिकित्सा शिविर और भी कई अन्य शिविर लगते रहते हैं। ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नीतीश कुमार शर्मा है, गुरुजी ठाकुर जी की कृपा से, और मैं इस संस्थान का संस्थापक कम, और मैं सोचता हूँ कि सेवक की भूमिका और भावना से ही अपन सेवा करें, क्योंकि मैंने एक चीज़ सोची है कि अगर मैं संस्थापक बन के कार्य करता हूँ तो मुझे कि कोई अधिकार नहीं है अपने नीचे किसी को कार्य करवाना। हमारे इसमें सब संस्थापक है, सब कार्य करता है। ठीक, धन्यवाद। माल्यान नवयुवक मंडल पुष्कर के हुए चुनाव, नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का समाज बंधुओं ने किया स्वागत सम्मान। Aryabhatta College, Ajmer का number 1 private engineering college. A great ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure, excellent teaching methodology, skill-based learning, model laboratories, sport academy for students. Admissions open. BTech, MTech, Polytechnic. Free education for SC/ST. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near Suchna Kendra Circle, Husband School Campus, Ajmer. माल्यान नवयुवक मंडल पुष्कर के द्वारा माल्यान मंदिर पुष्कर में आज अजय सैनी को ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज का प्रदेश अध्यक्ष और मुकुल भाटी को राष्ट्रीय सैनी सभा का जिला अध्यक्ष मनोनीत होने पर माला और साफा पहनाकर स्वागत और सम्मान किया गया। इस आयोजन में काफी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ आपका देशव्यापी विरोध। अजमेर कलेक्ट्रेट के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर केंद्र के कृषि विरोधी कानून का किया विरोध। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय के आह्वान पर आज पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर अजमेर संभाग प्रभारी कीर्ति पाठक ने बताया कि केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रही है जिससे देश की आर्थिक सत्ता पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। इस बार उनकी नजर अन्नदाता किसान पर पड़ी है और वो 3 किसान विरोधी विधेयक कोरोना महामारी की त्रासदी के बीच जबरन पास करने पर तुली है, जबकि राज्यसभा में उनके पास बहुमत भी नहीं है। उन्होंने सारी संसदीय परंपराओं को तोड़कर 3 विधेयक ध्वनि मत से पारित घोषित कर दिए। इसी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने किसान विरोधी कृषि बिलों के खिलाफ गुरुवार को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय के आह्वान पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काली पट्टी बांध स्लोगन्स की तख्तियां लेकर सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। Aryabhatta College, Ajmer का number 1 private engineering college. A great ranking by BTU Bikaner. Best infrastructure, excellent teaching methodology, skill-based learning, model laboratories, sport academy for students. Admissions open. BTech, MTech, Polytechnic. Free education for SC/ST. Up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near Suchna Kendra Circle, Husband School Campus, Ajmer. आज की जो सरकार है उसने भारतीय लोकतंत्र को अपनी जेब में डालने की ठान ली है और वो अपनी मनमर्जी से बिल पास करा रही है, विरोधी दलों को कुचलने का प्रयास कर रही है। यही सरकार जो हमारे वोट से बनी है वो हमारा ही हनन करने को तैयार है, इसी का विरोध है। हमारे अन्नदाता को और आम जनता को लूटने की तैयारी है। कुछ पूंजीपतियों को हमारे देश का कृषि सौंपी जा रही है, उसका विरोध है। जिस प्रकार से इन्होंने राज्यसभा में वो बिल पारित कराए, ध्वनि मत बोला गया जहां वो मेजॉरिटी में नहीं थे, उसका विरोध है। हम सब जने इस चीज़ को सोचें कि हमारी जनता, हमारे ही वोट से चुनी हुई हमारी सरकार जब हमारे विरोध में काम करेगी तो आगे हमारा हश्र क्या होगा। उन्हीं पूंजीपतियों के बल पर सारा कृषि जब चलने लगेगा, जब खाद्यान्न उनके हाथ में होगा तो हमारा क्या होगा। हमारा गरीब अन्नदाता
वो जब कॉन्ट्रैक्ट पे फार्मिंग करने लग जाएगा, इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट मिलने लग जाएंगे, यही कॉन्ट्रैक्ट से लेकर के फार्मिंग कराएंगे, अपनी मन मर्जी की कराएंगे, मुनाफाखोरी और जमाखोरी करेंगे, तब हमारा क्या होगा ये आम जनता अभी तक जान नहीं रही है। उसी का विरोध करने, उन्हीं को चेताने के लिए यहाँ पर आए हैं कि जब ये अपनी मन मर्जी की रेट्स लगाएंगे तब हमारा क्या हाल होगा। भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है ये आज की सरकार जो है, इसी सरकार का विरोध है। केंद्र सरकार हम सबके इरादों को कुचल रही है, हम सबकी इच्छाओं को कुचल रही है, आम जनता की जो चाह रही है उसको नहीं कर रही, उसी का विरोध दर्ज करा रहे हैं। कीर्ति पाठक। असली और नकली किन्नरों के बीच हुआ द्वंद्व। नकली किन्नर हजारों की नकदी सहित आभूषण लूट कर हुए फरार। मार्टनडेल ब्रिज पर हुए झगड़े को देखते रहे ट्रैफिक पुलिसकर्मी, नहीं किया बीच बचाव। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। दिल्ली गेट लाखन कोटड़ी की किन्नर जानवी बाई अपने शागिर्दों के साथ मदार में बधाई बजाकर लौट रही थी। तभी होटल दाता इन से नकली किन्नरों ने उनका पीछा शुरू किया और मार्टिनडल ब्रिज पर आकर उनके ऑटो के सामने अपना ऑटो लगाकर झगड़ा शुरू कर दिया। जानवी बाई के मुताबिक नकली किन्नरों ने उसके गले से सोने की चेन तोड़ ली और गल्ला जिसमें 31,000 रुपए रखे थे लूटकर फरार हो गए। नकली किन्नरों ने असली किन्नरों के साथ जमकर मारपीट भी की। ये सारा वाकया वहां खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी देखते रहे, लेकिन उन्होंने कोई बीच बचाव नहीं किया। जानवी बाई का आरोप है कि पिछले कई दिनों से नकली किन्नरों ने आतंक मचा रखा है। वे यजमानों के यहाँ जाकर जबरन बधाइयां वसूल रहे हैं और उनके साथ बदतमीजी करते हैं। ऐसी शिकायतें उन्हें भी मिली, जिसकी कई बार प्रशासन से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सभी लोग सांसी बस्ती के रहने वाले हैं और नकली किन्नर बनकर अवैध तरीके से लोगों को परेशान कर रहे हैं। मारपीट और लूटपाट की घटना की रिपोर्ट जानवी बाई और उनके साथियों ने क्लॉक टावर थाने में दर्ज कराई है। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। जिला दिल्ली के लाखन कोट से जानवी बाई। क्या हुआ था? मैं बधाई बजा के आ रही थी मदार से, दाताइन होटल के सामने से, तो 2 सांसड़ें आती हैं जो कि नकली किन्नर बन के बधाइयाँ मांगती हैं हमारे इलाके के अंदर में। हम मैटन ब्रिज तक पहुँचे, उन्होंने हमारे ऑटो के बगल में ऑटो लगा दिया। ये मेरा गुरु भाई है मनीषा भाई, ये भी ऐश्वर्या नायक जी के नाम में चेला है। इसके मारा पीटा, हमारे गले में हमारी बधाई थी वो बधाई ले गए, मेरे गले में सोने की चेन थी वो ले गए, मुझे मारा। देखो है, हम इनसे बहुत परेशान हो गए। हम जो कहते हैं प्रशासन से, हमारे जजमान से, इनको बधाई मत दो। ये अंट संट पता नहीं बधाइयों पे क्या बोल के आते हैं, क्योंकि 2 बजे बाद जाते हैं बधाई लेने। हम सुबह जाते हैं तो जजमान हमें बोलता है। हम बहुत इनसे परेशान। गले में से 31,000 रुपये ले गई हमारी, मेरे सोने की चेन थी 1.5 तोले की हैं, गला छीन के भाग गए, मारपीट करी। आपके पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने चाबी नहीं निकाली, उनको नहीं रोका, उनको जाने दिया। पूरा प्रशासन, पूरा आपका पुलिस वाले देख रहे थे, जजमान देख रहे थे, हमारे तन पे एक कपड़ा नहीं था और वो हमारे पे गाड़ी चढ़ा रहे थे ऊपर। मेरा नाम है जानवी बाई। अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड संचालक मंडल की बैठक आयोजित। बैठक में प्रशासनिक कमेटी, ऋण कमेटी और गत संचालक मंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की पुष्टि पर विचार। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। गुरुवार को अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड संचालक मंडल की बैठक बैंक अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में गत संचालक मंडल की बैठक, प्रशासनिक कमेटी की बैठक और ऋण कमेटी की बैठक में लिए गए तमाम निर्णयों की पुष्टि पर विचार किया गया। बैंक अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी ने बताया कि इस वर्ष बैंक 1,35,00,000 रुपए के प्रॉफिट में है। 12,000 नए किसानों को सदस्यता देकर उन्हें ऋण भी प्रदान किया गया है। पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष बैंक प्रबंधन ने बेहतर कार्य किया है। राजस्थान में 29 में से 7वें स्थान पर बैंक ने रेटिंग हासिल की है।
इस वक्त कोरोना और धारा 144 लगी होने के कारण सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अलग अलग बैंक अध्यक्षों को बुलाकर चर्चा की जा रही है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। हाँ सर बताइए। आज बैंक के संचालक मंडल की आज बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में वार्षिक लेखों का अनुमोदन किया जा रहा है। बैंक इस वर्ष 1,35,00,000 के प्रॉफिट में रहा है और लगभग 12,000 नए किसानों को सदस्यता देकर के उनको ऋण वितरण किया गया है। पिछले वर्षों के मुकाबले अच्छा काम हमारी टीम ने किया है और लगभग राजस्थान में इस बैंक का अभी 29 में से 7वें स्थान पर इसके वर्किंग के आधार पर रैंकिंग प्राप्त हुई है। आगामी रबी सीजन में 8,000 और नए किसानों को हम फसली ऋण देने की व्यवस्था कर रहे हैं और वार्षिक लेखों का अनुमोदन सब लोगों का अभी किया जा रहा है। लगभग कितने मुद्दों पर आज चर्चा हुई है? आज जो भी स्टेटरी रिपोर्ट है वार्षिक लेके 19-20 के 31 मार्च तक के, क्योंकि अब हर वर्ष हमें कानूनन आम सभा बुलानी होती है 30 सितंबर से पहले, पर कोरोना काल की वजह से नहीं हुई। ऑडिट रिपोर्ट वगैरह भी लेट आई, तो आज उन सब लेखों का अनुमोदन रहे हैं। तो कोरोना काल है, धारा 144 लगी हुई है, तो हम चाह रहे हैं कि ब्रांच लेवल पे ही 10-10, 12-12 अध्यक्षों का होकर के या पंचायत समिति में VC के द्वारा ये करके कार्रवाई की जाए, जिस बारे में आज ये बैठक आयोजित की गई है। थैंक यू। संजीवनी रक्त क्रांति संघ के रक्तवीरों ने 150 यूनिट रक्त का किया दान। कोरोना काल में लगातार तीसरी बार रक्तवीरों ने लगाया रक्तदान शिविर। बढ़ चढ़कर रक्त दे रहे हैं युवा। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 COVID स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस अजमेर। गुरुवार को संजीवनी रक्त क्रांति संघ अजमेर द्वारा कोरोना काल में तीसरा रक्तदान शिविर JP नगर सेक्टर 3 मदार स्थित एक स्कूल में लगाया गया, जहां जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय ब्लड बैंक और विद्यापति ब्लड सेंटर के रक्त संग्रहणकर्ताओं ने रक्त एकत्रित किया। इस अवसर पर संजीवनी रक्त क्रांति संघ के सदस्य हिमांशु भारद्वाज ने बताया कि बिना किसी राजनीतिक सहयोग के इस बार संघ ने अकेले ही रक्तदान शिविर आयोजित किया है, जिसमें 150 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे समय रहते पूरा भी कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व 23 जुलाई को जोन्सगंज में शिविर लगाया गया था, जहां 55 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया था। इसके बाद 5 सितंबर को विद्यापति भवन में 31 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया और आज 150 यूनिट रक्त एकत्रित किया जा रहा है, जिसे दोनों ही अस्पतालों में विभाजित किया जाएगा ताकि जरूरतमंदों को समय पर उपलब्ध कराया जा सके। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज क्या कार्यक्रम? आज हमारे संगठन रक्त क्रांति संजीवनी रक्त क्रांति संघ अजमेर द्वारा अजमेर शहर में तीसरा रक्त कैंप लगाया गया है और आज हमने बिना किसी राजनीतिक संगठन के सहयोग या सहायता के हमारे अनुभव के हिसाब से ये शहर का सबसे बड़ा रक्त कैंप लगा है, जिसमें 150 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान किया गया है रक्तवीरों द्वारा। हम सभी रक्तवीरों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। लक्ष्य कितने का रखा? लक्ष्य हमारा रखा गया था 150 का और हम 150 से ज़्यादा निकल जाएंगे। जैसा कि आपको जानकारी कि अभी 1 भी बजी है और 1 बजे तक हम लोग करीब 100 के करीब पहुंच चुके हैं और 4 बजे तक ये रक्त कैंप चलेगा, जिसमें आप भीड़ अभी भी देख रहे हैं कैसी भीड़ है, कैसे रक्तवीर आगे आ रहे हैं। 52 वर्ष के भारत चतुर्वेदी अभी रक्तदान कर रहे हैं। 44 वर्ष के नीरज जैन जी कर चुके हैं। युवाओं की भीड़ आप देख रहे हैं कैसी भीड़ लग रही है। 23 जुलाई को हमने जोसगंज में किया था, जहां हमने 55 यूनिट रक्तदान करवाया गया था युवाओं द्वारा। 5 सितंबर को पुष्कर रोड स्थित विद्यापति ब्लड बैंक में 31 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया था। 1 महीने में आज ही हमारा तीसरा रक्त कैंप लगाया गया है।
संजीवनी रक्त क्रांति संघ अजमेर द्वारा, और आज हम 150 से ऊपर रक्तदान करवाएंगे। रक्त किस तरह से काम में आएगा? रक्त हम लोग जैसे अभी 2 टीमें हमारे साथ यहाँ लगी हुई है, एक जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से है, एक विद्यापति ब्लड सेंटर से है। इन दोनों में ही ये जो है बराबर वितरित कर दिया जाएगा या ज़रूरत के हिसाब से वितरित कर दिया जाएगा। अब कोरोना काल के चलते हुए रक्तवीर जो अस्पतालों में नहीं जा पाते हैं, जाने में डरते हैं, तो वहाँ इस रक्त को पहुँचा करके और ज़रूरतमंदों के लिए व्यवस्था की जाएगी। हिमांशु भारद्वाज, कार्यकर्ता संजीवनी रक्त क्रांति संघ अजमेर। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर ने दिया शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से स्थानांतरण पर लगी रोक हटाने की मांग। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। गुरुवार को राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर अजमेर इकाई की ओर से अध्यक्ष दीपक कुमार के नेतृत्व में शिक्षकों ने जिला कलेक्टर को प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के नाम ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि राजकीय विद्यालयों में अक्टूबर माह में परिवर्तित होने वाले समय को यथावत रखा जाए। साथ ही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण पर लगी रोक को यथाशीघ्र हटाया जाए। दीपक कुमार ने बताया कि फिलहाल गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही, ऐसे में कोरोना संक्रमण भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए स्कूलों में शिक्षण कार्य भी बंद है। लिहाजा स्कूलों के समय को अक्टूबर में परिवर्तित न किया जाए। साथ ही मंत्रालयिक कर्मचारियों और प्रयोगशाला सहायकों के तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ऊपर लगी स्थानांतरण की रोक को भी तत्काल हटाया जाए। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की अजमेर शहर इकाई द्वारा राजकीय विद्यालयों में अक्टूबर माह से परिवर्तित होने वाले समय को यथावत रखने तथा 3rd ग्रेड शिक्षकों के स्थानांतरण पर रोक हटाने की मांग को लेकर मुख्य शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के नाम जिला कलेक्टर अजमेर के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हमने मांग की है कि अक्टूबर माह में जो विद्यालयों का समय जो परिवर्तित होता है उसको यथावत रखा जाए, क्योंकि वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि हमारा जो मौसम है वो अभी भी मौसम में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, कोई सर्दी का मौसम नहीं आया है। और इसके साथ ही कोविड-19 के कारण विद्यालयों में विद्यालय बच्चों के लिए पूर्णतः बंद है और इसके साथ ही विद्यालयों में शिक्षण कार्य भी बंद है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमारी मांग है कि विद्यालय का समय जो है वो यथावत रखा जाए 7:30 से 1 बजे तक। इसके साथ ही एक और मांग हमारी जो थी वो ये थी कि जो कोविड-19 की जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उसकी पालना करते हुए राज्य सरकार शिक्षकों को 50% रोटेशन के हिसाब से शिक्षकों को बुलाया जाए विद्यालय में। और तीसरी हमारी मांग जो पूरे प्रदेश में समस्त विभागों में स्थानांतरण पर से रोक हटाई गई, परंतु शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड अध्यापकों पर स्थानांतरण में रोक अभी भी कायम है। हमारी मांग है कि उनके ऊपर 3rd ग्रेड अध्यापकों, प्रयोगशाला सहायकों तथा मंत्रालय कर्मचारियों के ऊपर से स्थानांतरण पर रोक हटाई जाए और साथ ही इनका ट्रांसफर शेड्यूल जारी किया जाए। दीपक कुमार, अजमेर शहर अध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने कृषि बिल पर कांग्रेस के विरोध को बताया गलत। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भड़ाना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पर लगाए राजनीति करने के आरोप। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। गुरुवार को एक निजी होटल में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्ष ओम प्रकाश बड़ाना ने प्रेस वार्ता के दौरान कृषि विधेयक बिल पर कांग्रेस के विरोध को गलत और किसानों को बरगलाने वाला बताया। बड़ाना ने कहा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर रहकर अपना संतुलन खो चुकी है और देश हित के मुद्दों से ध्यान भटकाकर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रही है। बड़ाना ने कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कृषि विधेयक बिल 70 साल से दलालों की गुलामी झेल रहे किसानों को स्वयं को मालिक बनाने वाला बिल है। इससे किसानों की आय दोगुनी होगी और किसान अपनी फसल का मालिक रहेगा। किसान आजाद हो गया है, वह अपनी फसल को देश भर में कहीं भी बेच सकता है। 70 साल में किसी ने भी इस तरह का प्रयास करने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का साहस दिखाया और किसानों को उनका हक दिलाने वाला विधेयक संसद में पास कराया। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। जिस प्रकार अभी देश के अंदर केंद्र सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार वर्षों से किसानों के हित को लेकर लगातार मांग चली आ रही थी, लेकिन किसानों का भला किस प्रकार हो ऐसा निर्णय करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने किया। जो विधेयक पारित हुए हैं, उन विधेयकों के माध्यम से निश्चित रूप से किसानों की आय दुगनी होने का काम होगा, लेकिन विपक्ष की पार्टी द्वारा देश के किसानों को जिस प्रकार गुमराह करने का काम किया जा रहा है, मैं मीडिया के माध्यम से देश और प्रदेश के किसानों को बताना चाहूँगा कि ये विधेयक किसानों की बेहतरी और किसानों के कल्याण के लिए है। इन विधेयकों के माध्यम से किसान अपनी फसल को जिस प्रकार वो मंडी में जाकर व्यापारियों के भरोसे रह जाता था, व्यापारी मन चाहे दाम लगाकर किसान की फसल को अपनी मनमर्जी से खरीदता था, अब किसान को वो आज़ादी मिली है कि वो अपनी फसल को जहाँ चाहे, जैसे चाहे, जिसे चाहे, जिस दाम पर बेच सकता है। अन्य विधेयक के माध्यम से भी किसान अपनी फसल पर, अपनी ज़मीन पर व्यापारियों से एग्रीमेंट कर फसल उगाने से पहले अपनी दाम फसल की कीमत तय कर वो एग्रीमेंट के आधार पर खेती कर फसल की कीमत हासिल कर सकता है। इन विधेयकों के माध्यम से निश्चित रूप से किसानों का जीवन बेहतर होगा। देश में पहली बार स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्टों को लागू करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और केंद्रीय मंत्री जी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मैं एक किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हुए ये निवेदन करना चाहूँगा कि पहली बार आज़ादी के बाद अगर किसान के दर्द को समझने का काम किसी ने किया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का आभार। 7 महीने बाद ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मनाई गई महाना छठी। देश भर से आए जायरीनों ने महाना छठी पर ख्वाजा के आस्थाने से अपने परिजनों को कराई ऑनलाइन जियारत। Aryabhatta College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। जुमेरात यानी गुरुवार को 7 महीने बाद विश्व प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में महाना छठी पर जायरीन की भीड़ देखने को मिली। खादिम कुतुबुद्दीन सकी ने बताया कि पिछले 6 माह से कोरोना के चलते दरगाह सहित समस्त धार्मिक स्थल बंद थे। इस वजह से जियारत और पूजा पाठ नहीं हो सकता था। अब जब अनलॉक प्रक्रिया के तहत सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की छूट दी है, तब दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर भी जायरीनों की आमद शुरू हुई है। आज अनलॉक के तहत आई पहली महाना छठी पर बड़ी संख्या में देश भर के कोने कोने से जायरीन अजमेर पहुंचे और ख्वाजा साहब से कोरोना को खत्म करने की दुआ की। इस मौके पर दरगाह के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता भी तैनात रहा, क्योंकि अजमेर सहित प्रदेश के 11 जिला मुख्यालयों पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार धारा 144 लगी हुई है। इसलिए 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगी है।
भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। ख्वाजा साहब के दरबार में आज महाना छठी शरीफ हुई, जिसमें जायरीनों ने आकर के अपनी हाजिरी दी और ज़ियारत की। ये 7वां महीना है जिसमें 7 महीने से ख्वाजा साहब के जायरीन दूर दूर से आने को दरबार में तरस रहे थे और ये खास मौका है जिसमें ख्वाजा साहब के जायरीन दरबार में हाजिरी के लिए आए और गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी दी। तो इस मौके पर सभी जायरीनों ने अपने अपने परिवार रिश्तेदारों को ऑनलाइन मोबाइल से हाजिरी भी करा दी। इसमें गाइडलाइन के अनुसार छोटे बच्चों को इजाज़त नहीं थी, ज़्यादा बुजुर्ग 65 साल के बुजुर्ग को दरबार में आने की इजाज़त नहीं थी, तो इस वजह से उनको घर बैठे दरबार की हाजिरी करा दी। सभी के लिए दुआ की गई कि गरीब नवाज जो दरबार में आपके आने में तरस रहे हैं उनकी भी हाजिरी हर महीने छठी शरीफ में होती रहे। पुलिस थाना पीसागन द्वारा मारपीट के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से परेशान परिवादी ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। Aryabhatt College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। न्याय नहीं मिलने पर परिवादी ने परिवार सहित आत्महत्या करने की दी चेतावनी। ग्राम बख्तारपुरा तहसील पीसागन से आए परिवादी शिवराज गुजर ने बताया कि 1 माह पहले उसके साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें उसके गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन 28 को रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी पीसागन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद उसने IG को भी ज्ञापन दिया, लेकिन 9 दिन गुजर जाने के बाद भी उसे न्याय नहीं मिल पा रहा। ऐसे में आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। शिवराज ने बताया कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर लेगा। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। सब क्या है वहाँ पे? करीब 1 महीना हो गया। 1 महीने से पहले मेरे साथ मारपीट हुई थी और उसके खिलाफ हमने 26 तारीख को लगभग रिपोर्ट कराने के लिए हम थाने में गए था। मेरा भाई वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की, फिर 28 को रिपोर्ट दर्ज की गई थी और उनके खिलाफ नहीं तो कोई कानूनी कार्रवाई हो रही है। और 1 महीना हो गया नहीं कोर्ट में कोई चालान पेश कर रहे हैं, नहीं उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। हम IG साहब के पास गए थे तो IG साहब ने सोमवार को हमें कहा था कि कार्रवाई हो जाएगी और आज उसको भी 9 दिन हो गए करीब, उसके बाद भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या पता क्या हो रहा है आगे। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं और मेरे परिवार के साथ आज मैं आत्महत्या कर लूँगा अगर ऐसा कार्रवाई नहीं हुई तो, क्योंकि मेरे आज छोटे बच्चे हैं। मैं आज तैयारी कर रहा हूँ कि कंपटीशन की। आज मैं माइंडली और मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, पूरा शरीर काम नहीं कर रहा है और माइंडली प्रेशर है। थाना पीसांगन से। आपका नाम? मेरा नाम शिवराज गुजर है और ग्राम बख्तारपुरा है, पोस्ट मेवाड़िया है, तहसील पीसांगन है और डिस्ट्रिक्ट अजमेर है। DAV स्कूल प्रबंधन पर हरे भरे पेड़ काटने का लगाया आरोप। स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर को साक्ष्य के साथ दिया ज्ञापन। Aryabhatt College, Ajmer का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, Polytechnic, free education for SC/ST, up to ₹30,000 COVID special scholarship. Visit our corporate office near सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। गुरुवार को आदेश नगर नसीराबाद रोड स्थित DAV शताब्दी स्कूल की बस में कुल्हाड़ी रखकर आसपास के हरे भरे पेड़ों को काटकर ले जाने के मामले में स्थानीय लोगों ने वीडियो फुटेज के साथ जिला कलेक्टर से मुलाकात कर स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की है।
एक तरफ तो सरकार पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाने की दिशा में कदम उठा रही है, वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रशासन द्वारा बरसों पुराने हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। डीएवी स्कूल की बस नंबर RJ01 PA 0494 में पेड़ों को काटकर ले जाया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शी राकेश कुमावत ने बताया कि कलेक्टर से इस मामले में न्यायोचित कार्रवाई की मांग की गई है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। आज आप कलेक्टर साहब के पास आ रहे, क्या मामला है? सर, मेरा नाम राकेश कुमावत है। मैं DAV स्कूल के जस्ट पास में रहता हूँ। वहाँ पर अवैध रूप से पेड़ों की कटिंग की जा रही है। सर, DAV सेंट्री पब्लिक स्कूल नसराबाद रोड अजमेर, वहाँ पर अवैध रूप से पेड़ों को काटा जा रहा है। आज हमने अतिरिक्त कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी दिया है कि सर, पहले पूर्व में भी ज्ञापन दे चुका हूँ मैं कि पहले इन्होंने पीपल का पेड़ काटा था, कल रात्रि में नीम का पेड़ काटते हैं। बस लेकर आते हैं, बस के अंदर 10-12 जने आते हैं, कुल्हाड़ी लेकर आते हैं, नीचे से जड़ समेत काट के ले जाते हैं ये पेड़ को बस में डाल के। मेरे पास बस का वीडियो पड़ा है, बस में कुल्हाड़ी पड़ी है और उस रात को यहाँ तक CI साहब खुद आए थे, उन्होंने देख के गए, फिर वापस से कुछ कार्रवाई नहीं हो पा रही इसके अंदर। हम ये चाहते हैं उन पेड़ों का छोटे से बड़ा किया हमने, वो पानी पिला पिला के बड़ा किया। एक तरफ से हम पेड़ लगा रहे हैं, वो पेड़ काटना चालू कर देते हैं। प्रशासन के यही आग्रह है कि एक बार इसके अंदर तुरंत और अच्छी कार्रवाई हो, वो पेड़ों को बचाया जाए। मेरा नाम राकेश कुमावत। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।